बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले गुंबद खजरा की जानिब लौ लगाकर भीख देने वाले आका व मौला, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, हम गरीबों के गमखार, सैयदे अबरारो अखयार, आकाए नामदार, शहनशाह ज़ी वक़ार, रहमतुल लिल आलमीन, अनीसे बेकसा दर्दमंदा, कौनैन में सबसे अनोखे और सबसे निराले, हज़रते अब्दुल्लाह के जिगर के पारे, हज़रते आमिना के राज दुलारे, यानी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अपनी ग़ुलामी का सबूत दे और पढ़े बावाज़े बुलंद, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़ले बरेलवी अलैहि रिज़वा इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है परेरा तेरा, और या रसूलुल्लाह मैं तो मालिक ही कहूँगा, या रसूलुल्लाह मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, और या रसूलुल्लाह तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, या रसूलुल्लाह तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हज़रात, अल्लाह तबारक ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ ना कोई गम है। मोहतरम हजरात, यानी जो चीज़ जो इंसान अल्लाह से डरा करता है वो किसी चीज़ से नहीं डरता, बल्कि आप तारीख उठाकर देखो तो जो अल्लाह से नहीं डरता वो दुनियादार से डरा करता है। जो अल्लाह से डरता है वो किसी चीज़ से नहीं डरता, और अल्लाह के वली बाबा फरीद का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। वो एक मर्तबा ख्वाजा गरीब की बारगाह में पहुँचे, कहा हुजूर, जब ख्वाजा गरीब के बारगाह में गए तो क्या देखा कि मेरे गरीब नवाज एक सूखे दरख्त से अपना पीठ लगाकर बैठे थे, और जब फरीद ने देखा
तो कहा ये भी कोई वली हो सकते हैं जो सूखे दरख्त से पीठ लगाकर बैठे हैं और अभी तक वो हरा ना हुआ। मेरे गरीब नवाज ने दिल को पढ़ लिया, एक नज़र डाली, सूखा था हरा हो गया, फिर नज़र डाली, हरा था सूखा हो गया, फिर नज़र डाली, सूखा था हरा हो गया, फिर नज़र डाली, हरा था सूखा हो गया। कहा फरीद तू ये बता, तू मुरीद होने आया है या मुझसे झगड़ा करने आया है? यानी तू मुरीद होने आया है या मुझसे झगड़ा करने आया है? और फरीद वो फरीद हैं जिनका बचपने का ज़माना है, और जब वो खेल खेला करते थे तो खेल में भी जिक्र इलाही किया करते थे। वहाँ की औरतें कहती थी, बहन तुम्हारा फरीद जब खेल खेलता है तो उसमें भी जिक्र इलाही करता है, और हमारे बच्चे 9-10 साल के हो गए, अभी उन्हें जीने का सलीका नहीं मालूम है, लेकिन तेरा फरीद अगर खेल खेलता है तो उसमें भी जिक्र इलाही करता है। तो उनकी माँ ने कहा, बहन इसमें पूरा कमाल फरीद का नहीं है, इसमें मेरा भी कमाल है। उनकी माँ ने क्या ही खूब जवाब दिया था, बहुत उम्दा जवाब दिया था। कहा बहन इसमें पूरा कमाल फरीद का नहीं है, बल्कि इसमें मेरा भी कमाल है, क्योंकि मेरा कोई ऐसा वक्त नहीं कि मैंने बिना वजू अपने फरीद को दूध पिलाया है। तो यहाँ से पता चलता है कि जब माएँ नेक हुआ करती हैं तो बच्चे भी नेक हुआ करते हैं। जब माँ मुत्तकिया होती हैं तो बेटा भी मुत्तकी होता है। जब माँ नमाजी होती हैं तो बेटा भी नमाजी होता है। जब माँ जाहिदा होती हैं तो बेटा भी जाहिद होता है। जब माँ नेक होती है तो बेटा सैयदे सालार होता है। जब माँ नेक होती है तो बेटा हुज्जतुल इस्लाम होता है। जब माँ नेक होती है तो बेटा बरेली का इमाम अहमद रजा होता है। और जब माँ नेक होती है तो बेटा वारिसे पाक होता है। जब माँ नेक होती है तो बेटा गाजी पाक होता है। मैं अपने माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ कि तुम अपने बच्चों को वक्त से पहले जवान कर दो, और जवान करते वक्त ये ख्याल रखो कि उन्हें फिल्मी दुनिया का किरदार देकर जवान ना करो, हीरो हीरोइन का किरदार देकर जवान मत करो, बल्कि उन्हें जवान करो तो इमाम अहमद रजा का किरदार देकर जवान करो, हुज्जतुल इस्लाम का किरदार देकर जवान करो, वारिसे पाक का किरदार देकर जवान करो, गाजी पाक का किरदार देकर जवान करो। तुम ये ना सोचो कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, महल्ले वाले क्या कहेंगे, जमाने वाले क्या कहेंगे। जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, तो जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा। तो आका को अपने मनाए चला जा, तो आका को अपने मनाए चला जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, फरीद तेरा हिस्सा यहाँ नहीं बल्कि तू दहली चला जा, वहाँ मेरा एक गुलाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तेरा हिस्सा वहाँ है, तू दहली चला जा। जब दहली गए तो दहली बहुत बड़ा शहर है, और लोगों से पूछा कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहाँ मिलेंगे? तो लोगों ने कहा जाओ देखो कहीं बच्चों में खेल रहे होंगे। और जब गए तो क्या देखा कि अभी बचपने का ज़माना है, बच्चों में खेल रहे हैं। फरीद ने कहा मैं समझ रहा था कोई उम्र दराज के पास भेजेंगे, लेकिन भेजा तो एक बच्चे के पास। लेकिन ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने उनके दिल को भी पढ़ लिया और हुजरे में गए। जब वहाँ से बाहर आते हैं तो क्या देखते हैं, बाल सफ़ेद हो गए। कहा फरीद अब तो ठीक है ना? कहा हुजूर माजरत चाहता हूँ, बस अपना गुलाम बना लीजिए, अपना मुरीद बना लीजिए। जब मुरीद कर दिया कुछ दिनों के बाद कहा फरीद पानी ला के दे।
सर्दी का मौसम था। कहा हुजूर गरम करा लूं? कहा हो सके तो गरम करा लेना। एक दरवाजे पर दस्तक दी। कहा कौन? कहा फरीद। कहा क्या लेना चाहता है? कहा गरम पानी कराना चाहता हूँ। उस शख्स ने कहा गरम पानी तो मिल जाएगा, लेकिन उसके बदले तुझे अपनी आंखें देना पड़ेगा। उसके बदले तुझे आंख देनी पड़ेगी। अब पीर का इश्क था, पीर का जुनून था, और जब तक अपने पीर का इश्क ना चढ़े वो कोई इश्क नहीं। कहा तू पानी लेके आ, मैं अपनी आंख देता हूँ। आंख निकाली और दे दी। गरम पानी लेके आए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं फरीद पानी ले आए? कहा जी हुजूर पानी ले आया। कहा जब पानी ले आए तो एक आंख ऐसे बंद किया था। कहा फरीद आंख में क्या हुआ? तो आंख दो माने हैं, एक आंख आ गई और एक आंख दुखने लगी। यानी जब दुखने लगती है तो कहती आंख आ गई। तो कहा हुजूर आंख आ गई। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला ने देखा। कहा फरीद जब सर उठाया, कहा फरीद जब आंख आ गई तो फिर क्यों हाथ रखा है? अब हाथ हटा ले। जब हाथ हटाया तो क्या देखता है? जो आंखें दे के आया था वो आंखें फिर से आ गई। यानी जो पीर कह दे वो होके रहता है। यानी जो आंख दे के आया था वो आंख लेके आया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली की शान है, उसकी जान है। वहाँ का जो बादशाह शमसुद्दीन अल्तमस था वो बहुत ही नेक था। और सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब उसके दरबार में जाया करते थे तो उठ के खड़ा हो जाया करता था। जब वो बादशाह खड़ा हो जाता था तो जो वहाँ के दरबारी थे, जो वहाँ के रहने वाले थे, वो उनसे देखा ना गया। कहा आखिर ये एक बुजुर्ग आते हैं और ये खड़े हो जाते हैं। उनको हसद हो गई और जलन हो गई। ये हसद ऐसी चीज है तो एक दूसरे में लड़ा देती है, भाई भाई को लड़ा देती है, पटीदार पटीदार को लड़ा देती है, रिश्तेदार को लड़ा देती है। लेकिन जब उन लोगों को हसद हो गई, कहा ऐसा कुछ किया जाए जो ये बुजुर्ग हैं इनकी इज्जत बादशाह की नज़र में कम हो जाए। एक औरत को खरीदा और कहा तुझे एक काम करना है। कहा क्या करना है? कहा जो ये बाबा हैं इनको पर जिना का इल्जाम लगाना है। उस औरत को बहुत सारा पैसा दिया गया। आज यहाँ लोग चंद रुपयों के लिए बिक जाते हैं, उसे तो बहुत सा खजाना दिया गया। कहा तुझे सिर्फ जिना का इल्जाम लगाना है। तो वो औरत मान गई और रोती हुई आई। बादशाह ने कहा आखिर देखो ये कौन रो रही है? कहा हुजूर ये कोई औरत आई है और अपने गोद में 2 माह का बच्चा लिए है। बादशाह ने कहा उसको बुलाया जाए। जब वो औरत आई तो कहा हुजूर ये मेरे गोद में जो 2 माह का बच्चा है ये हलाली नहीं बल्कि हरामी है। बादशाह जलाल में आ जाता है, कहता है तू बता आखिर ये किसकी हिम्मत है जो ऐसा काम किया है? वो औरत कहने लगी बादशाह मैं जानती हूँ अगर मैं नाम बता दूंगी तो तुम उसको सजा नहीं दोगे, तुम उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करोगे। बादशाह ने कहा ये दरबार अल्तमस का है, यहाँ इंसाफ होता है, तो बता तो सही वो कौन मुजरिम है जिसने तेरे साथ ये गंदा काम किया है? कहा अगर आप सुनना चाहते हैं। कहा हाँ मैं सुनना चाहता हूँ। वो औरत कहती
जाती है, जिसके आने से आप खड़े हो जाया करते हैं। ये उन्हीं का कमाल है, ये उन्हीं का नाजायज औलाद है। बादशाह को जलाल आ जाता है, कहता है औरत तू जानती है तू क्या कह रही है, तू जानती है क्या कह रही है। कहा वो औरत ने कहा मैं जानती थी आप उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई सजा नहीं करेंगे। बादशाह ने एक खत लिखा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार को दरबार में बुलाया गया। जब दरबार में आए तो बादशाह खड़ा होना चाहता था, लेकिन ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने इशारे से बता दिया, ऐ बादशाह आज मैं तेरा पीर बन के नहीं आया हूँ, बल्कि आज मुजरिम बन के आया हूँ। बता तो सही मेरा गुनाह क्या है, मेरा जुर्म क्या है। उस बादशाह ने कहा ये औरत कह रही है तुमने जिना किया है। वो औरत ने कहा इन्होंने मेरे साथ जिना किया है। वो 4 गवाह पेश कर दिए। अब वो अपने सर को पकड़ के बैठ जाते हैं। कहा बादशाह सलामत, मुझे 3 दिन का मोहलत दिया जाए, उसके बाद जो करना होगा कर लेना। बादशाह ने 3 दिन की मोहलत दे दी। अब वो लौटे हैं अपने हुजरे में। एक दिन रोते रोते शाम हो जाती है, आंख लग गई। अजमेर का ख्वाजा ख्वाब में आता है और कहता है मेरे गुलाम क्यों परेशान हो। कहते हैं बाबा आपने मुझे दिल्ली में छोड़ के चले गए, कभी खैरियत पूछने नहीं आए। आज दिल्ली वालों ने तेरे इस गुलाम पर जिना का इल्जाम लगा दिया है। कहा कितने दिन का मोहलत मिला है। कहा हुजूर 3 दिन का टाइम मिला था, लेकिन 1 दिन खत्म हो गया, 2 दिन बाकी हैं। कहा बादशाह को खत लिख और बता दे तेरे मुकदमे की फैसला परसों की जाएगी और मैं तेरे साथ मगरिब की नमाज पढ़ूंगा। दिल्ली से और अजमेर का कितना फासला है। उस वक्त ना ट्रेन था ना प्लेन था, पैदल सफर था। अब जब मगरिब का वक्त आया है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन देख रहे हैं कोई आने वाला नहीं आ रहा है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन कह रहे हैं कोई आने वाला नहीं आ रहा है, लेकिन इंतजार कर रहे हैं। तमन्ना यह है कि गरीब नवाज आएगा। इधर आजान हो रही है। कहा हुजूर आप आएंगे ये तो मुझे मालूम है, लेकिन आने में इतना देर क्यों कर रहे हो। अब आजान हो गई है, मुसल्ले पे नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो गए हैं। जब नमाज खत्म हुई तो क्या देखते हैं, गरीब नवाज की एक नमाज छूट गई थी, एक रकात छूट गई थी, उसको पीछे सब में खड़े होकर पूरी कर रहे हैं। जब नमाज खत्म हुई तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने अपने दिल का टुकड़ा गरीब नवाज को सुनाया है। जब गरीब नवाज ने इस मामला को सुनते हैं तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन का हाथ पकड़ते हैं और उसी दिल्ली की सरजमीन से लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचा। फिर बादशाह खड़ा होना चाहता था, सरकार गरीब नवाज ने इशारे से बता दिया बादशाह तू बैठ जा और ये बता मेरे गुलाम का जुल्म क्या है, मेरे गुलाम ने क्या किया है। वो औरत कहती है इन्होंने मेरे साथ जिना किया है और उसने 4 गवाह भी पेश कर दिया। जब 4 गवाह पेश हो गए, बादशाह ने कहा बख्तियार तू बता तेरा गवाह क्या है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कभी अपने पीर का चेहरा देख रहे हैं, कभी उस औरत का चेहरा देख रहे हैं। कहा हुजूर कुछ करिए। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं मेरे गुलाम तू परेशान ना हो, उसके गवाही उसका साथ देंगे, मेरा गवाही मेरे गवाह देंगे। मेरे गरीब नवाज ने आगे बढ़कर जो उस औरत के हाथ में, उस औरत के गोद में वो माँ का बच्चा था, उसके पीठ पे उसके पेट पर टच करते हैं और कहते हैं अरे तू बता कि इसमें सच कितना है और झूठ कितना है। वो बच्चा बोल उठता है हुजूर आपका गुलाम बेकसूर है और जो ये 4 छोरे हैं इन्होंने बारी बारी से अपना मुंह काला किया है। हुजूर आपका गुलाम बेगुनाह है। गरीब नवाज फरमाते हैं ऐ दिल्ली वालों सुन लो, मेरे गुलाम को जब सताओगे अजमेर से अजमेर वाला आ जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गरीब नवाज फरमाते हैं ऐ दिल्ली वालों
जब जब मेरे गुलाम को सताओगे, अजमेर से अजमेर वाला मदद के लिए आएगा। और मेरे गरीब नवाज जब इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए, यही वो हिंदुस्तान है, पंडित का घराना है। एक रोज पंडित की बेटी ने अपने बाप से कहा, बाबा जान आप रोज कहाँ जाया करते हैं? कहा बेटी हम अपने देवता को दूध पिलाने जाते हैं। बेटी ने कहा क्या वो दूध पीते भी हैं? कहा बेटी पत्थर कभी दूध नहीं पिया करते, बल्कि हम उनके चरणों में डाल कर आते हैं। बेटी ने कहा बाबा जब वो पीते नहीं हैं तो आप जाते क्यों हैं? कहा बेटी ये तुम नहीं समझ पाओगी। उस बेटी ने कहा बाबा अब कल आप नहीं जाएंगे बल्कि मैं जाऊंगी और दूध पिलाकर वापस आऊंगी। कहा बेटी चली जाना, लेकिन ये ना जिद कर कि मैं दूध पिलाकर वापस आऊंगी। अब जब सुबह का सूरज निकला, पंडित की बेटी ने दूध का प्याला लिया और पहुंच गई अपने देवता के सामने। कहने लगी अगर तू हमारा खुदा है तो इस दूध को पी ले, अगर तू हमारा देवता है तो इस दूध को पी ले। लेकिन पत्थर कभी बोला नहीं करते। पत्थर तो पत्थर, बेटी इसरार पे इसरार करती चली जा रही है, लेकिन पत्थर के अंदर कोई हरकत नहीं हो रही है। बेटी ने कहा अगर तू आज दूध नहीं पिएगा तो आज मैं अपनी जान दे के जाऊंगी। लेकिन फिर भी वो पत्थर कोई हरकत नहीं कर रहा है। इतने में उधर से एक अल्लाह वाले का गुजर हुआ, एक नूरानी चेहरे वाले का गुजर हुआ, जिसे दुनियाए सुन्नियत गरीब नवाज के नाम से जानती और पहचानती है। मेरे गरीब नवाज ने कहा फरमाया बेटी क्या माजरा है? कहा बाबा आप अपना काम करिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। जब मेरे गरीब नवाज ने उसके माथे से खून निकलता हुआ देखा तो कहा बेटी बता तो सही माजरा क्या है? कहा बाबा ये हमारे खुदा हैं, मैं कब से कह रही हूँ कि दूध पी ले, लेकिन ये दूध नहीं पी रहे हैं। मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं बेटी पत्थर कभी दूध नहीं पिया करते। उस पंडित की बेटी ने कहा बाबा आज मैं घर से वादा करके आई हूँ, या तो ये दूध पिएंगे वरना मैं अपनी जान दे के जाऊंगी। गरीब नवाज मुस्कुराने लगे। कहा बेटी बस इतना सा बात? कहा हाँ। मेरे गरीब नवाज ने उस पत्थर के सनम के कान पकड़ा है। जब कान को पकड़ा तो पत्थर में जान आ जाती है और उसने दूध का प्याला लिया, पीना शुरू कर दिया है। इधर बच्ची मुस्कुरा रही है क्योंकि उसका काम हो गया है। अब वो चली है अपने गांव के तरफ, चली है अपने महल्ले के तरफ। जब महल्ले वालों ने देखा, गांव वालों ने देखा तो कहा शायद आज पंडित की बेटी ने अपनी इज्जत गवा के आई है। आज पंडित की बेटी की किसी ने इज्जत लूट ली है। लेकिन पंडित की बेटी के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। जब घर पे पहुंचती है तो घर पे एक मेला सा जमा हो जाता है। कहता है लगता है आज पंडित की बेटी की किसी ने इज्जत लूट ली है। उसके बाप ने कहा बेटी आखिर माजरा क्या है, बता तो सही। उस पंडित की बेटी ने कहा बाबा आज हम अपने देवता को दूध पिलाकर आई हूँ। उस पंडित ने कहा बेटी तू सच बता, हम इतने दिनों से अपने देवता को दूध पिलाता हूँ लेकिन उन्होंने कभी नहीं पिया, लेकिन तू ये आज क्या बता रही है? शायद तू अपने गुनाहों को छुपाने के लिए ऐसा बता रही है, शायद तू अपने इज्जत पे पर्दा डालने के लिए बता रही है। अब पंडित की बेटी ने सब सर पकड़कर बैठ गई और कहा बाबा मैं कौन सा सबूत आपके पास पेश करूं, कौन सा गवाह लेके आऊं? कल आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं फिर से दूध पिलाकर दिखाऊंगी। अब सुबह का सूरज निकला है, पंडित के दरवाजे पर एक बहुत बड़ा मेला लग गया है और यही सब कह रहे हैं आज पंडित की बेटी अनहोनी को होनी करने वाली है, आज हमारे देवता को दूध पिलाने वाली है। जब वो पंडित की बेटी ने उस दूध
का प्याला लिया और अपने देवता के सामने पहुंच गई और कहा, ले जिस तरह तूने कल दूध पिया था ये दूध पी लिए, लेकिन आज उस पत्थर का पत्थर है, आज फिर उसमें कोई हरकत नहीं हो रही है। बेटी इसरार पे इसरार करते चली जा रही है, लेकिन कोई भी दूध नहीं पी रहा है, पत्थर कोई हरकत नहीं कर रहा है। पीछे से आवाज आती है, मैंने कहा था ये अपनी इज्जत पे पर्दा डालती है। बेटी ने चीख मार कर रोया, कहा, ऐ पत्थर के सनम, तू दूध पीता है कि नहीं पीता है? अगर तू नहीं पिएगा तो मैं फिर से कल वाले बाबा को बुलाऊंगी, तब तो तू दूध पिएगा। इतना कहना था, पत्थर में जान आ जाती है, दूध के प्याले को उठाता है, पीना शुरू कर देता है। सबने कहा था, बेटी ये बता वो कल वाला बाबा कौन था? बेटी ने कहा, नहीं मालूम। कहा, किधर से आया था? कहा, नहीं मालूम। कहा, पता क्या है? कहा, नहीं मालूम। कहा, ये तो बता आया किधर से था, गया किधर था? कहा, इधर से आया था और इधर को गया था। सब दौड़ पड़ते हैं उधर को, और जब जाते हैं तो क्या देखते हैं, मेरे गरीब नवाज एक दरख्त के नीचे आराम फरमा है। सबसे पहले पंडित कदमों में गिरता है और कहता है, बाबा ये बताओ वो कौन सा मंत्र है जिसने कल पत्थर के सनम को दूध पिला दिया? वो कौन सा जादू है जिसने पत्थर में जान डाल दी? कहा, वो कोई जादू नहीं है, वो कोई मंत्र नहीं है, वो मेरे परवरदिगार की ताकत है, वो मेरे परवरदिगार की ताकत है। पंडित ने कहा, बाबा परवरदिगार कौन है? कहा, परवरदिगार वो है जो मारता भी है, जिलाता भी है, रिस्क भी देता है, जिंदगी भी देता है। कहा, बाबा आप किस मजहब से ताल्लुकात रखते हैं? मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, मेरा मजहब इस्लाम है, मेरा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इतना कहकर गरीब नवाज ने अपना कदम बढ़ाया है। सारे के सारे कदम पकड़ लेते हैं और कहते हैं, बाबा तो पत्थर को दूध पिलाने आया था कि हम गुनाहगारों को मुस्तफा से मिला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख गवाह है, जितने भी उस गांव के मुसलमान थे, सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला ने सबको कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया। हजरत अल्लाह तबारक ताला कि हमसे बोलने में और आपके सुनने में किसी किस्म की गलतियां हो गई हों तो अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके माफ़ अता फरमाएं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।